प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दुमका जिले के भी युवा किसान आत्मनिर्भरता की राह पर हैं। आज के युवाओं के लिए पढ़ाई और डिग्री मकसद, जहां नौकरी पाना होता है, वहीं दुमका जिले के अनेक युवा ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर पूरी तरह खेती किसानी में लगे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हमारे संवाददाता विकास के साथ। कोई ज़रूरत ही नहीं है और उसको यहाँ का किसान को यहीं खुद ही काम मिल जाएगा। सरकार इस पर यदि थोड़ा सा ध्यान दे दे तो यहाँ के किसान की ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी और किसान को बाहर अन्य राज्य जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ के किसान अभी बाहर के देशों में फंसे हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में। यही वजह है सरकार को थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि यहाँ के यह है दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के वाराणसिया पंचायत के धनवाद गांव के राम मुर्मू ग्रेजुएट हैं। इनके पिता सरकारी सेवा में थे और भाई बीएड डिग्री धारक है। ऊंची शिक्षा और ऊंची डिग्री पाने के बाद भी राम ने नौकरी पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि खेती को पेशा बनाया। राम मुर्मू ने इस साल तरबूज की खेती की। दुमका जिले में तरबूज की खेती आमतौर पर नहीं होती। यहाँ के किसानों के लिए नया अनुभव था। राम के लिए तरबूज की खेती अच्छा अनुभव दे गई। 2 बीघे में तरबूज लगाया और लॉकडाउन के बावजूद 50,000 रुपये का मुनाफा हुआ। हम फर्स्ट बार बहुत दिन खेती कर रहे थे पढ़ते समय। तो जब मेरा पढ़ाई ख़त्म हुआ तो हम सोचे कि हम खेती करेंगे, क्या कि मेरा नदी नाला में साइड मेरा खेत है। तो हम समझे कि खेती लायक है तो खेती के पहले तो आलू लगाया था। आलू में मेरा प्रॉफिट अगले साल नहीं हुआ, तो इस बार हम सोचे कि चलो तरबूज लगाएंगे। तो तरबूज लगाए इस साल, तो तरबूज तो हो गया, तो पूरा फला तरबूज फला। तो लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन में तरबूज का हम नहीं उठा सके फ़ायदा। जितना होने वाला था 50,000, तो 50,000 नहीं हो सका। किसी तरह 10,000 मेरा हो गया। गांव में राम मुर्मू अकेले ऐसे किसान नहीं हैं। इसी गांव में राजेंद्र हेवरम भी है, जिन्होंने उच्च शिक्षा पाने के बाद खेती किसानी को चुना। राजेंद्र ने अपने खेतों में तरबूज, भिंडी और करेले की खेती की। राजेंद्र हेवरम खेती को ही मूल पेशा बनाने का फैसला किया, मगर पानी और पूंजी बड़ी समस्या आई। सरकार क्षेत्र में अगर पानी और पूंजी का प्रबंध कर दे तो इलाके के युवा अपनी ज़मीन रहने के बाद मजदूरी के लिए बंगाल जाने की मजबूरी से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कहना है इन गांव वालों का। कोई पानी का व्यवस्था नहीं है, यहाँ पैसा का अभाव है। यहाँ कोई सरकार कोई मदद कर देता तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और हम लोग करेले लगाए हैं, भिंडी लगाए हैं, तरबूज लगाए हैं। जिले के उपायुक्त राजेश्वरी भी शिक्षित युवाओं के कृषि के प्रति बढ़ती रुचि को लेकर उत्साहित है। साथ ही बताया कि विभिन्न योजनाओं के तहत जिले में सिंचाई की सुविधाएं विकसित की जा रही है और समेकित सिंचाई योजना के तहत किसानों को लाभान्वित करने की दिशा में कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा कमी है पानी और पूंजी और साथ ही बाजार की। प्रशासन इसके लिए क्या व्यवस्था करेगी ताकि जो है यहाँ के किसानों को बाहर प्रदेशों की ओर मूव नहीं करना पड़े? ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान भी कृषि के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में वो कुछ अच्छा कार्य करना चाह रहे हैं। और ये भी सही बात है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका ज़मीन है लेकिन उस पर काम करने के लिए कोई रहता नहीं परिवार में। तो बहुत अच्छी बात है कि लोग अभी कृषि के तरफ भी ध्यान दे रहे हैं और वहाँ पे भी कुछ अपना आमदनी को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो पानी की समस्या के लिए सरकार के द्वारा कई सारे योजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी जैसे नरेगा के तरफ से भी हम लोग नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का लॉन्चिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने किया है। उसके तहत हम लोग टीसीबी और वाटर कंजर्वेशन के पॉन्ड्स बना रहे हैं जिसको खेती के कार्य में यूज़ किया जा सकता है। 2 साल पूर्व में दुमका जिला में जल है जहाँ है का भी योजनाएँ दी गई थी। उसमें काफ़ी संख्या में कुआं को सैंक्शन किए गए थे और वो साइजेबल कुएँ थे जिससे कृषि का और सिंचाई का कार्य बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। इससे अतिरिक्त हम लोग वाटर पम्प्स और
कृषि विभाग के द्वारा कई सारे और ऐसे इक्विपमेंट्स दिया जाता है जो सिंचाई के कार्य में यूज़ किया जा सकता है। अगर हम लोग माइक्रो इरिगेशन की बात करेंगे तो ड्रिप इरिगेशन का भी व्यवस्था कृषि विभाग के द्वारा किया जा सकता है। बहरहाल आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में दुमका के शिक्षित युवा तेजी से कदम बढ़ा रहा है और कृषि को अपना रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि शुरू से ही हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है और इसमें गांव की भूमिका अहम रही है। अभी जो लोग पलायन कर आ रहे हैं वो अपने अपने खेतों में अपनी पूरी भागीदारी निभा रहे हैं और आसपास के जिनके पास कम ज़मीन है वो लोग भी एक दूसरे से मिलजुल कर खेती करने के लिए सलाह मशवरा कर खेती कर रहे हैं। खरीफ का मौसम है और ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि अगर सरकार सही समय पे बीज दे देती है तो खरीफ का फसल अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और जीवन खुशहाल रहेगी।